आप देख रहे हैं श्री हरि कृपा आश्रम चैनल। संस्थापक स्वामी श्री हरि चैतन्य पुरी जी महाराज। दिखाने के लिए बस उसके पीछे उधर चलना शुरू हो जाओ, समझ लो तुमने गुरु चरण रज से अपने मन को पवित्र कर लिया है। अर्थात उसके बताए रास्ते पर चलो, इसके अंतर्भाव को जानने की कोशिश। अब तुमने मन देखा है क्या? जैसे निकाल करके और लोग गोली और उसे साफ करना शुरू कर दो। अरे बोल, क्या तात्पर्य है? गहराई के भाव जानने की कोशिश की है। यहाँ पर तात्पर्य चरणों की तरफ ध्यान दिया है। चरणों का तात्पर्य गुरु जिधर चल रहे हैं उधर ध्यान गया है, क्योंकि महापुरुष जो चलते हैं, जिस ओर चलते हैं, वो एक रास्ता बन जाता है। उस पर चलकर के प्राणी अपने जीवन का उद्धार कर सकता है, अपने जीवन को उत्थान कर सकता है। तभी तो मैंने एक बार कहा था, संख्या के रूप में आपके सामने दिया था। इस दुनिया से महापुरुष कहते हैं कि 36 का आंकड़ा ही ठीक है। तेरे को जो अच्छा लग रहा है तो कर, मुझे जो अच्छा लग रहा है मैं करूं। 3 का मुंह उधर है, 6 का मुंह। इसका मतलब नहीं कि घर में एक आदमी का मुंह उधर हो, एक का उधर हो। रहो साथ में ही, 3 और 6 दोनों साथ में रहते हैं। 36 पर तेरे को अगर दुनिया देखने को मन कर रहा है तो देख, मैं जिधर देखना चाहता हूं उधर देख रहा हूं। एक भक्त से कहा है कि दुनिया में रहो, साथ रहो सबके, लेकिन तुम्हें जहां देखना है वहीं देखते रहो। तुम अपने लक्ष्य से निकल कर हटाने की कोशिश करो। 36 का आंकड़ा अपना लो बस। और परमात्मा के सामने अगर अपनाना चाहो तो 63 का आंकड़ा, 63 का आंकड़ा। दुनिया से 36, परमात्मा से 63। 6 और 3 दोनों एक तरफ देखते हैं। बस अपनी नजर अपने लक्ष्य, अपने परमात्मा की ओर रखना, जैसे 3 6 की तरफ लगातार देखे जा रहा है। बिल्कुल वहीं आपकी निगाह रहे और अपना काम करते रहो, कोई दिक्कत नहीं। ध्यान रखिए, पर गुरु से न 36 बनना न 63 बनना। गुरु के साथ मैंने आपसे कहा था 33 बन जाना। जैसे 3 के पीछे 3 लगा हुआ है, बस गुरु के पीछे लगे रहना, तुम्हारे जीवन का उद्धार हो जाएगा। जैसे 3 के पीछे 3 लगा हुआ है, ऐसे ही गुरु के चरणों के पीछे चल दो। जिस रास्ते पर वो चल रहे हैं, जो रास्ता तुम्हें दिखा रहे हैं, उस पर चलने की कोशिश करो। और मैंने आपसे कहा था कि गुरु की सेवा भी सबसे बड़ी है, गुरु की भक्ति भी सबसे बड़ी है, और गुरु प्रसन्न भी इसी से सबसे ज्यादा होंगे, किसी और चीज से नहीं होंगे। जो किसी और चीजों से खुश होते, मैं उन्हें गुरु और संत ही नहीं मानता हूं। चैलेंज करके कहता हूं, मैं उन्हें संत और गुरु नहीं मानने को तैयार हूं। वो खुश होंगे तो मात्र इससे कि उन्होंने जो रास्ता दिखाया है तुम उस पर चल रहे हो या नहीं, उन्होंने जो शिक्षाएं दी हैं उन्हें जीवन में अपना रहे हो या नहीं। अगर ऐसा कर लोगे तो सोच लो सबसे बड़ी उनकी सेवा कर दोगे, और परमात्मा को भी और गुरु को भी आप प्रसन्न कर दोगे। तुलसीदास ने गुरु की महत्ता को इतना ऊंचा प्रतिष्ठापित किया है, और है भी। उसको कौन नकार सकता है? जो हमें सच्चे अर्थों में मानव नहीं, सच्चे अर्थों में इंसान बनाने की कोशिश करता है। अगर उसके रास्ते पर हम चल जाए, उसके महत्व को कौन नकार सकता? जो हमें परमात्मा का रास्ता दिखा रहा है, उस पर चलाने की कोशिश कर रहा है, उसके महत्व को कौन नकार सकता है? परमात्मा तक अगर मानव रूप में आए हैं तो गुरु की सेवा का एक आदर्श प्रस्तुत करके गुरु की महिमा को प्रतिष्ठापित करने की कोशिश कर रहे हैं। तो तुलसी की और हरिचंदन की क्या हिम्मत है जो गुरु की महिमा को कम करके दिखा दे। परमात्मा तक इस मानव रूप में आए हैं तो अपने गुरु की सेवा करते हैं, गुरु की आज्ञा पालन करते हैं। तो तुलसी ने तो सीधे सीधे कह दिया है, मैं तो गुरु का महत्व पहले स्वीकार करता हूं। अगर गुरु की कृपा हो जाएगी, मैंने आपसे पहले भी कहा था कि लोग कहते हैं हनुमान जी जब सामने आए तुलसी जी के, तो उनसे कहा पुत्र वरदान मांगो। उन्होंने कहा कृपा कर दो। कैसी कृपा कर दूं? जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो
गुरुदेव की नाई। हे हनुमान जी महाराज, धन्य हो गया मैं, आपने दर्शन दिए तो कि राम दुआरे तुम रखवारे, वो तना आज्ञा आप मिल गए हो। आपने कहा वरदान मांगो, अगर मुझे देना चाहते हो तो मेरे पर गुरु जैसी कृपा कर देना। परमात्मा जैसी नहीं, उससे पहले गुरु जैसे। बोले गुरु की कृपा हो गई है तो परमात्मा की कृपा तो एक दिन जरूर हो जाएगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। यहां तक कहने में संकोच नहीं किया है हमारे संतों ने तो, हरि रूठे गुरु ठोर है पर गुरु रूठे नहीं। अब गुरु आपकी कोई छोटी छोटी बातों से नहीं रूठते हैं, और गुरु को कोई रूठने का शौक नहीं है। हरि बोल। गुरु तो कृपा के भंडार हैं वो। इससे बड़ी कृपा हमारे संतों महापुरुषों को कोई नजर नहीं आई, इससे बड़ा प्यार और ममता दुनिया में कोई नजर नहीं आई। हजारों लाखों माँ भी इकट्ठी हो जाए तो वो प्यार और ममता नहीं दे सकती जो हमारा सद्गुरु है। हर तरह से हमारा ध्यान रखता है, वो हमारे लिए ब्रह्मा है, हमारे अंदर गुणों की उत्पत्ति करता है। वो हमारे लिए विष्णु है, अपने वचनों के द्वारा उनका पालन करता है। वो हमारे लिए शंकर है, हमारे दुर्गुणों का, हमारे विकारों का संहार करता है। इस रूप में कृपा नहीं करता। गुरु के महत्व को कैसे नकार सकते हैं? इसे तुलसीदास तो सीधे सीधे कहता है कि मैं परमात्मा के यश का गायन बाद में करूंगा, पहले गुरु के चरण रज से अपने मन रूपी दर्पण को साफ कर दूं, फिर तो तस्वीर इतनी साफ नजर आएगी, आए ना आए दिल में है तस्वीर मेरे यार की, जब जरा गर्दन झुकाई गुजर मेरा होगी। इस मन के दर्पण में तस्वीर है लेकिन नजर नहीं आ रही, इसे साफ कर लेते हैं। ये गंदा जब तक है हमें कुछ नहीं मिलने देता है, ना हमें चैन मिलता है, ना हमें सुकून मिलता है, ना हमें सुख मिलता है, ना हमें शांति मिलती है। परमात्मा मिलना तो बहुत दूर की बात है, कुछ भी नजर नहीं आता है। मैंने आपसे कहा था कि लोग कहते हैं हमारा जी मन बड़ा बेचैन है, गंदा रहेगा तो बेचैन ही रहेगा। मेरी आंख की गंदगी आंख से दूर ना हो, मेरी आंख को चैन नहीं मिलता। कान में गंदगी हो और कान से दूर ना हो, मेरे कान को चैन नहीं मिलता है। नाक की गंदगी नाक से दूर ना हो, मेरे नाक को चैन नहीं मिलता है। मेरे मुंह की गंदगी मेरे मुख से दूर ना हो, मेरे मुख को चैन नहीं मिलता है। मेरे शरीर की गंदगी मेरे शरीर से दूर ना हो, मेरे शरीर को चैन नहीं मिलता है। छटपटाने लगता हूं। किसी अंग की गंदगी उस अंग से दूर ना हो, उस अंग को चैन नहीं मिलता। शरीर की गंदगी शरीर से दूर ना हो, शरीर को चैन नहीं मिलता। तो मेरे मन की गंदगी भी जब तक दूर नहीं होगी, मेरे मन को भी चैन मिलने वाला नहीं है। याद रखना। कैसे चैन मिलेगा मुझे? फिर परमात्मा की बात, परमात्मा के यश गायन की बात विचार करिए जरा। तुलसी कहता है अगर तुम उसके यश गाना चाहते हो, कुछ बोलना चाहते हो और आपको उसकी पूरी जानकारी ना हो तो क्या बोलोगे आप? यही पूरी जानकारी हो और ज्ञान का कोई अंत नहीं है, पूरी जानकारी कोई भी कहे कि मुझे है तो मैं तो उसे मूर्ख ही समझूंगा। हरि बोल। हरि चैतन्य भी नहीं कह सकता कि मुझे पूरी जानकारी है, लेकिन इतना जरूर कह सकता है कि गुरु की कृपा से कोई भी परमात्मा का या धर्म का रहस्य ऐसा नहीं है जो उजागर न हो सकता हो, चाहे हरि चैतन्य के अंदर हो या आपके अंदर हो, गुरु की कृपा से हो सकता है। ऐसा हो सकता है जो किसी को ना पता हो वो आपको पता चल जाए। जब तुलसी ऐसा ऐसा कह रहा है, मैंने आपसे पहले भी कहा है कि इस रामायण के अंदर ऐसे ऐसे उदाहरण मिलेंगे। एक प्रश्न सहसा मन में होता है, सूर्य भगवान थक गए हैं, भगवान की बाल छवि को देख करके हिल नहीं रहे वहां से। 1 महीने का 1 दिन हो गया है पर किसी को नहीं पता है। जब किसी को नहीं पता तो तेरे को कैसे पता? तुलसीदास तूने रामायण में कैसे लिख दिया? हरि बोल। भगवान राम ने सीता से कहा तुम अग्नि में प्रवेश कर जाओ और अपना प्रतिबिंब बिल्कुल वैसा का वैसा रख दो, और ऐसा ही हुआ। लक्ष्मण कंदमूल फल लेने गए हुए थे और जब वापस आए उन्हें पता ही नहीं कि असली सीता है या नकली सीता है। लक्ष्मण हुए है मरम न जान
बताना। लक्ष्मण को भी इस मर्म का मालूम नहीं, दुनिया को तो क्या, जो रात दिन साथ रहता है उसे भी नहीं मालूम। तो तुलसी तेरे को कैसे पता चला, तूने कैसे लिख दिया इसमें? हरि बोल। इस रामायण में एक नहीं कितने उदाहरण हैं जहां वो कह रहा है कि ये रहस्य किसी को नहीं मालूम था, तो तुझे कैसे मालूम हुआ? इसका जवाब तुलसीदास बालकांड में गुरु वंदना में दे रहा है। क्या कहता है? श्री गुरु पद नख मणिगण ज्योति। बोलो। सुमिरत दिव्य दृष्टि ही ये होती। गुरु के चरण नखों की ज्योति ऐसी है, अगर इसका स्मरण भी किया जाए, परमात्मा ने तो कृपा की थी, दिए तब दिव्य नेत्र मिले अर्जुन को। व्यास ने तो कृपा करके दिए तब मिले संजय को दिव्य नेत्र। लेकिन गुरु का महत्व तुलसी कितना आगे बढ़ा के कहता है कि श्री गुरु पद नख मणिगण ज्योति। सूर्य की ज्योति मंद हो सकती है, चंद्रमा की ज्योति मंद हो सकती है, लेकिन मणि की ज्योति कभी मंद नहीं होती है। मणि का उदाहरण दिया है यहां पर। तो गुरु के चरण कमलों का प्रकाश मणि के प्रकाश के समान है, जो कभी भी घटता बढ़ता नहीं है, हमेशा एक रस रहता है। इसका स्मरण भी कर लो, वहां तो कृपा करके दी तब मिले दिव्य नेत्र, सुमिरत दिव्य दृष्टि ही होती। इसके तो स्मरण मात्र से ही दिव्य दृष्टि पैदा होने लगती है। स्मरण मात्र से दिव्य दृष्टि पैदा होती है गुरु चरण कमलों के। हरि बोल। वो कहता है करके देखो, गुरु चरणों का ध्यान करो। कोई कहेगा क्यों करें जी, क्या मिलता है जी इससे? क्योंकि तुम तो पहले ये बात करते इससे क्या मिलता है। हरि बोल। भगवान का नाम लिया करो, बोले क्या मिलेगा उससे? गलत कामों में कभी नहीं कहोगे। कोई कहेगा शराब मत पिया करो, क्या मिलता है इससे? बोले तुम्हें क्या मतलब? हरि बोल। ये बीड़ी सिगरेट मत पिया करो, क्या मिलता है इससे? अब दूसरा पूछ रहा है पर तुम्हारे पास कोई उत्तर नहीं है, फिर क्या कहोगे? तू कौन होता है भाई, तेरे पैसे से पीते हैं हम? हरि बोल। वहां कभी नहीं कहेगा इससे क्या मिलता है, जबकि वहां जानता है इससे शरीर बर्बाद हो रहा है, पैसा बर्बाद हो रहा है, घर की शांति बर्बाद हो रही है, इज्जत बर्बाद हो रही है, सब कुछ बर्बाद हो रहा है। फिर भी तो गलत कर्म करने से संकोच नहीं करता है, पर अच्छाई के मार्ग में पहले पूछता है इससे क्या मिलेगा? शर्म आनी चाहिए। और अगर तू पूछना ही चाहता है तो मैं तुझे उत्तर देता हूं, क्या मिलेगा? ये तो जो करेगा उसे पता चलेगा इसमें क्या मिलता है। क्या करते हो वहां जाकर के, क्या मिलता है तुम्हें? बोले पूछ मत, जाकर के देख पहले। इस राष्ट्र के लिए बलिदान देने में क्या मिलता है? आदमी को एक जरा सा पड़ जाए तो उसकी हालत खराब हो जाए, कोड़े पड़ रहे हैं, काले पानी की सजा हो रही, फांसी की सजा हो रही है, बुरी तरह से यातनाएं दी जा रही हैं, महीनों भूखे रह रहे हैं, और फिर भी एक बार उफ नहीं कर रहे। इस बलिदान देने में क्या मिलता है ये तो वो शहीद ही जान सकते हैं, इसे तुम नहीं जान सकते हो। लकड़ी के अंदर तक छेद करने की सामर्थ्य रखने वाला भौरा कमल के अंदर बंद हो जाता है, कमल की कोमल पंखुड़ियों को काट नहीं पाता है उस खुशबू के कारण। और उस खुशबू में क्या मिलता है जो अपनी जान भी लुटा देता है भौरा? ये तो भौरा ही जानता है, इसे तुम नहीं जान सकते हो। कैसे जानोगे? कमल की खुशबू में क्या मिलता है इसे भौरा ही जान सकता है। क्षमा पर परवाना अपनी जान दे देता है, दीपक की शिखा के ऊपर वो पतंगा अपनी जान देता है, और उसे दीपक की लौ में क्या मिलता है उस पर मंडराते मंडराते अपनी जान तक कुर्बान कर देता है। ये तो वो परवाना ही जानता है, ये तो वो पतंगा ही जानता है, इसे तुम नहीं जान सकते। राष्ट्र के नाम पर बलिदान देने का मजा क्या है ये तो शहीद ही जान सकते हैं, वो अमर शहीद। क्षमा पर जान देने में क्या मिलता है तो परवाना ही जान सकता है। कमल की खुशबू में ऐसा क्या है कि आदमी अपनी जान दे दे, ये तो भौरा ही जान सकता है। और भगवान के नाम में और सत्संग के क्या मिलता है ये तो जो सच्चा सत्संगी और भगवान का नाम लेने वाला है तो वही जान सकता है। तो एक बार करके देख, तुझे पता चल जाएगा, कुछ पूछने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। शायद सारा जीवन कर करके भी, सब कुछ करके भी जो तेरे को नहीं मिला वो तेरे को सहज में मिल जाएगा। और सबसे बड़ी चीज तो शांति है, जिसके लिए दुनिया भटक रही है, कम से कम वो शांति तो तेरे को मिल ही जाएगी। और
तो सब कुछ मिलेगा ही। जिस शांति की तलाश में सारी दुनिया भटक रही है लेकिन नहीं मिल रही, वो शांति तेरे को सत्संग में मिलेगी, भगवान के नाम में मिलेगी, गुरु की शरण में मिलेगी, संतों की शरण में मिलेगी। एक बार कोई बता रहा था, उसने कहा भाई तुम महाराज जी के पास हो, जब देखो महाराज जी के पास, जब देखो महाराज जी के पास, जब देखो महाराज जी के पास, क्या मिलता है? अरे बोले ये तो तू जाके देखना भाई, हमसे कुछ मिलता होगा तभी, आदमी ऐसे तो नहीं जाता। बोलो ना। अरे उसने कहा तुम्हारे गुरु महाराज कोई जन्मपत्री देखते हैं क्या? बोले नहीं तो। बोलो ना। अरे बोलो ना का मतलब यही होता है, सीधे बोल दिया करो, जोर से और जोर से। तुम्हारे गुरु महाराज जन्मपत्री देखते हैं क्या? बोले नहीं तो। कोई दवा दारू बताते हैं क्या? नहीं तो। कोई हस्तरेखा देखते हैं क्या? बोले नहीं तो। कोई झाड़ पूछ करते हैं क्या? बोले नहीं तो। कोई ताबीज वाबीज देते हैं क्या? बोले नहीं तो। कोई जलवल पढ़ के देते हैं क्या? बोले नहीं तो। फिर काहे को जाते हो? फिर क्या मिलता है तुम्हें? बोले तू एक बार जाके देखना, तू भी हमेशा न जाने लग जाएगा वहां पर क्या मिलता है जो दुनिया में हमें नहीं मिल रहा है। आज दुनिया में सगे रिश्तों में वो अपनापन और प्यार नहीं मिल रहा है जो हमें अपने गुरु महाराज से मिला। इसलिए सारी दुनिया भटक रही है, झूठे प्यार और ममता में गुमराह होती चली जा रही है। वो सच्चा प्यार हमें अपने गुरु महाराज से मिलता है। और तू क्या जानना चाहता है? और जन्मपत्री देख करके पहले तो ज्यादातर ढोंगी पाखंडी हो गए, और अगर कोई बहुत ही बड़ा ज्योतिषी होगा, बड़ा विद्वान, तो यही तो बता सकता है तुम्हारा ये होने वाला है, ये होने वाला है। बाकी क्या कर लेगा वो? अरे बोल, ये संकट आने वाला है, ऐसा होने वाला है, वैसा होने वाला है। और हमें विश्वास है कि हमारे गुरु महाराज की कृपा होगी तो अपने आप ही टल जाएगा, हमें कहने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। और टले हैं हमारा क्या संकट नहीं टला है, क्या मुसीबत नहीं टली है, और क्या हमें सुख और आनंद नहीं मिला है। हमारी क्या क्या कामनाएं बिना कहे नहीं मिली है। मेरा देवता मगन है मेरी अर्चना से पहले, मुझे मिल गया है सब कुछ मेरी याचना से पहले। हम तो मांगते नहीं, उससे पहले हमें मिल जाता है। ये दुनिया की चीजें हैं। हमने तो उन पर छोड़ दिया है जिसमें हमारी भलाई हो। हे गुरु महाराज, हमें तो वही रास्ता है, हमें वही देना जिसमें हमारी भलाई हो। हमारा नारद की तरह मन कर सकता है विवाह के लिए, लेकिन हमारी भलाई किसमें है? उस समय हमें बुरा लगेगा, हमें गुस्सा आएगा, उस समय तू ही संभाल, अपनी माया के प्रभाव को तू ही दूर करना, और हमारे दिमाग को शीतल तू ही करना, जिससे हमारी श्रद्धा को बनी रहे। हमारी कामना पूरी नहीं हुई तो हमारा विश्वास डगमगा जाए। नारद की तरह फिर से हमारे अंदर विश्वास भी तू ही जागृत करना है, हमारे विश्वास को बनाए भी तू ही रखना। हमारी भलाई जिसमें हो, हम तो वो मांगते हैं तेरे। हमें नहीं पता है कि हमारा भला किसमें है, हमारा बुरा किसमें है। हम समझते हैं अपने आप को बड़े समझदार, लेकिन हमारी हरकतें अबोध बच्चों की तरह। जैसे मैंने बताया था कि अबोध बच्चा, उसके सामने एक टॉफी रख दो, एक चॉकलेट रख दो और 1000 रुपए के नोटों की गड्डी रख दो, काय पे हाथ मारेगा? बोलो ना, सच्ची सच्ची बोलो, चॉकलेट पे हाथ मारेगा, क्योंकि उसे समझ ही नहीं है कि ज्यादा कीमती क्या है और कम। वो अबोध है। और बिल्कुल हमारी स्थिति भी वही है, हम नहीं जानते हैं कि ज्यादा कीमती क्या है। कई बार हम कांच के टुकड़े बटोरने के लिए हीरे को ठुकरा बैठते हैं, हम अमृत को ठुकरा बैठते हैं जहर को पाने के लिए। ऐसे मूर्ख हैं, हम अपने आप को समझदार तो समझते हैं, लेकिन बहुत बड़े नासमझ हैं हम। इसलिए हमने तो उन पर ही छोड़ दिया है कि जो अच्छा लगे वो हमारे लिए करें। हमें अपनी भलाई बुराई का एहसास नहीं। जेही विधि होए नाथ हित मोरा करहु सुबेगी। मैं तो आपका दास हूं, मैं तो आपका सेवक हूं, जिसमें मेरी भलाई हो आप यही करिएगा। और परमात्मा और गुरु तो कहां इशारा कर जाए, कैसे इशारा कर जाए, कोई पता नहीं। हनुमान के मन में आया था ना,
जामवंत ने जब जोश पैदा किया, उत्साह का संचार किया, शक्तियों का संचार किया। जामवंत क्या है इस समय? गुरु है, मार्गदर्शक है। क्यों चुपचाप बैठा है हनुमान? पहचान अपने आप को। तो पवन पुत्र है, तेरे अंदर वही शक्तियां हैं। अपने आप को कमजोर, असमर्थ और असहाय मत समझ। पर्वत आकार हो गया है, अपनी शक्तियां सारी जागृत हो गई। सारे राक्षसों सहित रावण को मार करके इस लंका को ही त्रिकूट पर्वत सहित उखाड़ करके ले आऊंगा मैं। ऐसे टाइम पे गुरु इशारा करते हैं। अरे वो समझदार है हनुमान, विचारशील है हनुमान। कहता है कि जामवंत कयहु विचार, विचार करके कहो मुझे क्या करना चाहिए, मुझे क्या करना चाहिए, मेरे लिए क्या उचित है, क्या अनुचित है, मुझे ये बता दो। आप हे जामवंत, आप ही कृपा करके बता दो। बस तुम तो खाली सीता की खबर लेकर के आना, उसके अलावा कोई काम मत करना। बाकी तो फिर राम जी आएंगे, सेना लेकर के आएंगे, राक्षसों का संहार करेंगे, सारी दुनिया उनका यश गाएगी और तू भी बैठ करके श्री राम जय राम तू भी गाना। वीर बस इतना ही करना तुझे, और कुछ नहीं करना है। राम जी ने कहा कि सीता की खबर लेकर के आना। हरि बोल। गुरु महाराज ने कहा कि सीता की खबर लेकर के आना। तो रावण ने फिर हनुमान को काहे को बुलाया अपने दरबार में? क्योंकि इसने बहुत सारे राक्षसों को भी मारा। तो इसने राक्षसों को क्यों मारा? अरे वो इसने राक्षसों को क्यों मारा, मेरा प्रश्न है। इसने लंका में आग क्यों लगाई? क्या ये राम का आज्ञाकारी नहीं है, गुरु महाराज का आज्ञाकारी नहीं? मैं एक प्रश्न कर रहा हूं। हनुमान ने लंका में आग क्यों लगाई? हालांकि मैंने कहा था रावण के कर्मों से लगी, पर माध्यम तो हनुमान बना ना। ये काम आगे क्यों बढ़ाया इतना सारा? बोलो ना जी। इसको डर भी लग रहा था कि कहीं नाराज ना हो मेरे से। जब देखा, देख पवन सुत पति अनुकूला, जब देखा अपने स्वामी को अनुकूल, तो हृदय को बड़ा हर्ष हुआ है। बीती सब शूला, सारा शूल जो हृदय में था वो खत्म हो गया। बड़ा खुश हुआ कि लगता है मेरे प्रभु मेरे से नाराज नहीं है। जामवंत जो मेरे गुरु महाराज है मेरे से नाराज। आखिर इसने ऐसा क्यों किया? बताओ ना, बता सकता कोई? मैं बताता हूं आपको। परमात्मा और गुरु कहां इशारा कर जाएगा, कैसे इशारा कर जाएगा, आप नहीं समझ पाओगे। तो कि वो हमारे अंग संग रहते हैं, पता नहीं कब कहां पर इशारा कर जाएगा। हनुमान अभी पहुंचा था और उसके मन में इतना ही था कि बस सीता को देखूंगा और वापस लौटाऊंगा। तभी रावण आ गया था। हरि बोल। तो इसने समझदारी की। ये वृक्ष की पत्तों के पीछे दुबक गया था। रावण ने बहुत ऊटपटांग बोला, इसे गुस्सा भी आ रहा था, लेकिन ये अपने आप को रोके हुआ था। बड़ी मुश्किल से ये कंट्रोल कर रहा था। जिसकी मां को अपशब्द कहे जा रहे हैं, वो कैसे कंट्रोल कर रहा होगा, सोचिए। लेकिन अपने परमात्मा के वचनों की स्मृति थी, अपने गुरु के वचनों की स्मृति थी कि मुझे यहां पर खून खराबा नहीं करना है। रोका अपने आप को जैसे तैसे। रावण चला गया। उसके बाद में त्रिजटा बैठी थी, राक्षसियां डराने लगी। त्रिजटा ने समझाया और त्रिजटा ने अंत में कहा, मैं पूरी कथा नहीं सुना रहा, ये समझ जाओ गलत कर रही हो तुम। मैंने एक सपना देखा है। सपने बानर लंका जाए। अभी हनुमान सामने नहीं आया। हनुमान ने सोचा इतनी सीआईडी, हमारे नगर में एक बंदर आएगा। इतनी सीआईडी है, इनको ये पता है कि बंदर आने वाला है लंका में। बड़ी सीआईडी तगड़ी है। हनुमान सतर्क होकर बैठ गया। लेकिन जब उसने कहा कि सपने, और सपने में मैंने क्या देखा? वानर लंका जाए। उसने तो लंका को जला दिया, जला करके राख कर दिया है। जातु धान सेना सब मार, उसने राक्षसों को मार दिया। बोले ये तो मैं सोच सकता था कि इनकी सीआईडी पक्की है कि मेरे आने का इनको पता चल गया, लेकिन मैंने तो लंका को जलाई नहीं। ये मेरे को बदनाम क्यों कर रहे हैं? उसने बानर ने लंका जलाई और ऐसा होने वाला है। ये सपना में कहो पुकारी, बोले ही सत्य गए। दिन 4 का मतलब 1 2 3 4 नहीं होता है, मतलब कुछ ही समय में पूरा होने वाला है। 4 दिन की चांदनी और फिर अंधेरी रात, इसका मतलब नहीं कि गिनती के 4 दिन ही होते हैं। मतलब कुछ के लिए ये लागू होता है। इस शब्द का प्रयोग करते हैं लोग।
इसका अर्थ कि त्रिजटा को चलो ये पता लग सकता था कि मैं हनुमान आ गया, लेकिन लंका में आग लगाई। मेरे को ऐसा लग रहा है कि कहीं राम जी ने ही इसके मन में बैठ करके मेरे को इशारा तो नहीं कराया, हनुमान एक काम छोटा सा और कराना, इस लंका को भी जला करके राख कराना। हरि बोल। ये जो बाधक बने तेरे मार्ग में, उन राक्षसों को मार देना, कोई बात नहीं, ये भी मेरी भक्त है, इसके द्वारा मैंने तेरे को इशारा करवा दिया। नहीं आया समझ में? नहीं आया समझ में? बोलो ना, आ गया ना? तो परमात्मा और गुरु हमारे अंग संग रहते हैं, हमें मार्गदर्शन देते रहेंगे अगर हम ये प्रार्थना करेंगे तो, कि जिसमें हमारी भलाई हो। हे परमात्मा, हे सद्गुरु, आप हमें वही मार्गदर्शन देते रहेंगे। और हम तो कहते हैं, हम प्रार्थना ये करें कि हमारी भलाई ना हो। महाराज अब कीजिए सोई, महाराज अब कीजिए सोई, सब कर धर्म सहित हित हो, सबका धर्म सहित हित हो जाए। तो महाराज आपकी कृपा करके ऐसा ही कुछ करिए, वही मार्गदर्शन दीजिए। तो परमात्मा के गुणानुवाद शुरू होने वाले हैं, इसके पहले गुरु के चरणों की वंदना कर रहे हैं। गुरु चरण रज से अपने मन के मैल को साफ करने की कोशिश कर रहे हैं। एक प्रश्न और उठता है कि गुरु के चरण रज लेकर के मन के रूपी दर्पण को पहले साफ कर चुके हैं ये बालकांड में। बालकांड की चौपाई याद कीजिए। जथा सुवंजन अंजि दृग साधक सिद्ध सुजान, कौतुक देखत सैलवन भूतल भूरी निधान। गुरु के चरण कमलों की रज से दिव्य दृष्टि पैदा होती है, उसके स्मरण मात्र से दिव्य दृष्टि पैदा होती है, और उससे गुप्त प्रकट सारे रहस्य उजागर होने लग जाते हैं। तेहि कर विमल विवेक विलोचन, वर्णो रामचरित भवमोचन। ये तो वहां भी प्रार्थना कर दी थी और कहा था कि उन्हीं चरणों की रज से अपने विवेक रूपी नेत्रों को पवित्र करके फिर राम के यश का वर्णन करता हूं। फर्क कितना हो सकता है, वहां चौपाई में वर्णन है या दोहे में वर्णन? तेहि कर विमल विवेक विलोचन, वर्णो राम चरित भवमोचन। अब मैं राम का वर्णन, यश का वर्णन करता हूं। पहले गुरु के चरण रज से अपने विवेक रूपी नेत्रों को पवित्र कर लेता हूं। वहां भी कह दिया था, अब द्वारा कहने की क्या आवश्यकता है? बोलो ना, क्योंकि यहां पर मामला थोड़ा उलझा हुआ है। वहां पर खाली परमात्मा का यश गायन करना था, यहां परमात्मा के साथ परमात्मा के भक्त का यश गायन करना है। और परमात्मा का यश गायन करना उतना कठिन नहीं है जितना कि परमात्मा के भक्त का यश गायन करना कठिन है। यहां पर खाली राम का चरित्र नहीं गाना है, इस अयोध्या कांड में यहां पर भरत का भी चरित्र गाना है। हरि बोल। और यहाँ पर कई प्रकार की स्थिति आएंगी, सुखद भी आएंगे, दुखद आएंगे, पता नहीं मन की क्या दशा होने वाली है। फिर गुरु महाराज जी एक सहारा है, उनकी कृपा से, उनके चरण रज से पहले अपने मन को और साफ कर लूं, ये चरित्र भी साफ नजर आएगा। वहां पर रामचरित्र वर्णन किया था, यहाँ पर राम भी और राम के भक्त का भी चरित्र गायन करना है इसी अयोध्या में। तो फिर द्वारा से वही प्रार्थना की है। बिल्कुल शब्दों का अंतर सा लग रहा है, पर भाव वही है जो बालकांड में शुरू में किया। क्या यहां से शुरू हो रहे हैं अवध पुरी का ये सुंदर चरित्र। हरि बोल। श्री गुरु चरण सरोज, एक बार फिर बोलिए। निज मन मुकुर सुधारे, वर्णो रघुवर विमल यश, जो दायक फल जो चारों फलों को प्रदान करने वाला है, वो परमात्मा का यश गायन कर रहा हूं। पर पहले गुरु चरण रज से अपने मन रूपी दर्पण को साफ कर लूं। तो हम भी गुरु के बताए रास्ते पर चल करके अपने मन को पवित्र करें, फिर परमात्मा का नाम लेते हुए अपना कर्म करें। परमात्मा की कृपा के अधिकारी हम सब बन सकते हैं और बन जाएं, ये परमात्मा से मैं भी प्रार्थना करता हूं। अयोध्या का चरित्र शुरू हो रहा है, और कहां से शुरू हो रहा है? जहां बालकांड में संपूर्ण किया था। राम जी अपने भाइयों के साथ विवाह करके अयोध्या वापस
से शुरू करते हुए आप प्रार्थना कीजिएगा कि हे परमात्मा, सबके जीवन में मंगल ही मंगल, शुभ ही शुभ, जीवन में आनंद हो सबके, उल्लास हो सबके, समृद्धि हो सबके जीवन में, खुशहाली हो सबके जीवन में। कहां से शुरू किया है, बाकी कल आज यहीं पे गलत शब्दों के लिए क्षमा चाहते हुए अपनी वाणी को गुरु वृंदावन विहारी। एक बार जोर से बोलेंगे, धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में, विश्व का, गौ माता की, भारत माता की, गंगा माता की, संत समाज की, भारत की देवियों की, भक्त समाज की, गुरु वृंदावन बिहारी जय जय श्याम। तुलसी के साथ इस समाज ने क्या किया है, कबीर के साथ इस समाज ने क्या किया है, मीरा के साथ इस समाज ने क्या किया है, रैदास के साथ इस समाज ने क्या किया है, ईसा मसीह के साथ इस समाज ने क्या किया है, दयानंद के साथ इस समाज ने क्या किया है, सुकरात के साथ इस समाज ने क्या किया है। बड़े बड़े महापुरुषों के जीवन को उठाकर देखिए, क्योंकि हम खुद बड़प्पन के काम नहीं कर सकते और किसी का बड़प्पन हमें पचता नहीं है। ये हमारी एक प्रवृत्ति पहले से चली आ रही है, ये आज कोई नई प्रवृत्ति नहीं है। हमें ईर्ष्या होती है, लेकिन इतना याद रखना, अगर तुमने अपने जीवन को ऊंचा उठाया है, वास्तव में सचमुच बड़प्पन अपने अंदर लाने की कोशिश की है, तो लाख कोशिश कर ले कोई आपके नाम को मिटाने की, बदनाम करके, और चाहे आपको मिटाने की, लेकिन ना आपको मिटा पाएगा ना आपके नाम को मिटा पाएगा। मैं चैलेंज करके कहता हूं, वो कुछ दिन की बात हो सकती है, हमेशा के लिए आपका ही संसार में प्रभुत्व रहेगा। अगर तुम इस लायक बन गए हो तो इस लायक बन गए हो। सूर्य को भी ढकने की कोशिश की जा सकती है, कोहरे ढक देता है सूर्य को, बादल भी ढक देता है, पर कितने दिन? बोलो ना। अगर तुम्हारे अंदर प्रकाश है, तुम्हारे अंदर तेज है, तो एक दिन ये कोहरा, ये बादल सब छट जाएंगे और तुम्हारा प्रकाश सारे संसार को आलोकित कर देगा। कोई तुम्हारे प्रकाश को मंद करने की सामर्थ्य विकसित नहीं कर पाएगा, पर तुम अपने अंदर कुछ लाओ तो सही। तुम अपने बड़प्पन को बढ़ाने की कोशिश तो करो, तुम अपनी महानता को उजागर करने की तो कोशिश करो। और इतना सब होने के बाद भी महान कभी मत समझना, बड़ा कभी मत समझना, विनम्रता, फिर घबराने की आवश्यकता नहीं है। महापुरुषों ने यही किया है, परमात्मा ने यही किया है। हर हाल में मुस्कुरा करके दिखाया। ऐसे लोग ही दुनिया को रोते रोते मुस्कुरा कर दे सकते हैं। आप रो करके दुनिया को नहीं हंसा सकते हैं, हंसते हुए दुनिया को नहीं हंसा सकते। अगर आप खुद रोएंगे तो रोती दुनिया को, हाँ, रो करके उन्हें अपनेपन का एहसास जरूर दिला सकते हैं। उन्हें भी लगे कि हाँ, हमारा भी कोई आ गया है दुनिया में। तभी तो कौशल्या ने कहा था, ये मुस्कुराते हुए चतुर्भुज में आप इतने अच्छे नहीं लग रहे, नन्हे बालक बनो और रोना शुरू करो। बोलो ना। माता क्या कहने लगी? माता तूने बोली तो मत डोली, सजा होता जय शिशु लीला, अति प्रिय शीला वह सुख परम अनुपा। अभी तक कौशल्या हितकारी थे, क्योंकि कौशल्या को ही आनंद मिल रहा है इस रूप को देखकर। मुस्कुराते हुए रूप को खाली कौशल्या देख रही है, और लोग नहीं। लेकिन जब रोने लगे तो वहां की आवाज सारे महल में गूंजी, सारे नगर में गूंजी, सारी दुनिया में गूंज गई। और रोते हुए राम के सारी दुनिया दर्शन करती, सारे भाग रहे हैं। सुनि शिशु रुदन परम प्रिय बानी। रोना इतना परम प्रिय लग रहा है, क्योंकि मां कहती है दुनिया के लोग रो रहे हैं, राक्षसों के आतंक से पीड़ित हैं, सारे के सारे दुखी हैं, सारे के सारे संतप्त है सारे संसार के लोग। पर ऐसे में है परमात्मा, तू मुस्कुराता रहे इन संसार के लोगों के दुख में। संसार के लोगों को लगेगा नहीं कि वो हमारा अपना है, एक बार खुद भी हो जाएगा। इन्हें लगेगा कि हमारे दुख में रोने वाला कोई आ गया है दुनिया में, हमारा कोई सचमुच अपना आ गया है दुनिया में। दुनिया को इतना अपनापन लगा है, आपके सामने कोई झूठ मूठ रो करके भी अपनापन दिखाए तो उसे अपना समझ के सारा दिल का हाल उगल देते हो। जबकि मैंने कहा था अपने दिल का हाल हर एक के सामने मत उगलना, ये रो करके सुनते हंस के उड़ाते हैं। मूक रहना बोलना मत हर किसी के सामने, अपनी हृदय निधि खोलना मत हर किसी के सामने। आंख से मोती झलकते बोल इनका कौन जाने, तू इन्हें चुपके से
हिंडोले, ये बड़े अनमोल दाने, इस निठुर जग की तराजू पर हृदय को तोड़ना मत, भूख रहना भूलना मत, हर किसी के सामने अपनी हृदय को तोड़ना मत। रही मन निज मन की व्यथा, मन ही राखो होए, सुन हंस रही है लोग सब बांट सके। ये हंसेंगे और मजाक उड़ाएंगे, यहाँ रो करके सुनेंगे, बाहर हंस करके उड़ाएंगे तुम्हारी बात। लेकिन परमात्मा संत सद्गुरु ये दिखावटी नहीं होते, वो ग्लिसरीन के आंसू या क्रोकोडाइल टीयर्स नहीं बहाते हैं। वो सचमुच अगर किसी को दुखी देखते हैं, उनका हृदय भराता है, उनकी आंखें भर आती हैं। और खाली इतने से काम नहीं चलता है, उनका प्रयास शुरू हो जाता है कि इस रोते संतप्त व्यक्ति को शांति कैसे मिल जाए, इन्हें राहत कैसे मिल जाए, इन्हें चैन कैसे मिल जाए, इन्हें सुकून कैसे मिल जाए, इन्हें सुख कैसे मिल जाए, इसके लिए प्रयत्नशील हो जाते हैं। अपना दुख तो उन्हें कभी दुखी करता ही नहीं है। जिन्हें आप दुख कहते हो, वो दुख तो संत गुरु और परमात्मा खुद उठाने को तैयार है। जिन्हें आप दुख कहते हो, जिन्हें आप कष्ट कहते हो, वो तो उठाने को तैयार हैं। पर यही इसीलिए दुनिया को सुख कैसे मिले, अपने दुख से कभी दुखी नहीं हुए, अपने कष्टों से कभी द्रवित। परमात्मा की नहीं, संत की भी विशेषता यही कही थी। उन्होंने कहा कि संत का हृदय कैसा होता है। बड़े बड़े कवि बैठे हुए थे, अंत में निष्कर्ष किसने कैसा, किसने कैसा, किसने कैसा, और अंत में सबकी मिलीजुली बात आई, संत का हृदय मक्खन की तरह होता है। बोले क्यों कह रहे हो भाई, सारे एक मत हो गए। इसलिए कह रहे हैं क्योंकि संत का हृदय भी कोमल होता है और मक्खन भी। बोलो ना, संत भी, संत का चरित्र भी उज्जवल होता है, संत का हृदय भी उज्जवल होता है और मक्खन भी। संत इस समाज में रहकर के भी समाज से ऊपर उठा रहता है, अपने आप को अलग रखता है इसी में रहते हुए भी, और मक्खन भी पानी में रहकर के भी पानी से अलग रहता है। इन तीनों की विशेषताएं मिलती हुई है, ये तीनों विशेषताएं मिलती हैं। लेकिन एक संत बैठे हैं, वो कहते हैं भैया संत का अपमान मत करो, संत के हृदय को मक्खन के साथ तुलना मत दो, कभी भी उसके साथ उपमा कभी मत दो, इससे संत की तौहीन हो जाएगी। बोले क्यों भाई, सारी विशेषताएं तो उसके संत की हृदय की मक्खन के साथ मिलती हैं, अगर उसके साथ उपमा दे दी तो तौहीन कैसे हो जाएगी। बोले तौहीन नहीं है तो और क्या है। मक्खन के अंदर एक कमी ऐसी है, वो कभी भी संत की श्रेणी में नहीं आ सकता है। क्या कमी है मक्खन में। बोले मक्खन को जब अपने आप को गर्मी मिलती है, अपने आप को कष्ट मिलता है तो पिघल जाता है, और संत अपने कष्ट से नहीं, दूसरों की वस्तु को देखता है तो पिघल जाता है। मक्खन को अपने आप को गर्मी मिले, अपने आप को कष्ट मिले तो पिघल जाता है, लेकिन संत अपने कष्टों से नहीं पिघलता है। दुनिया को कष्ट में देखता है, उसका हृदय द्रवित होता है। दोनों में यही अंतर है, और ये अंतर कभी भी मक्खन को संत नहीं कहलाना चाहिए, संत की श्रेणी में लाने लायक नहीं बना सकते। यही संत की विशेषता है, यही महापुरुषों की विशेषता है, और यही परमात्मा की विशेषता है। अपना कष्ट तो उन्हें कुछ लग ही नहीं रहा है, जिनके कोमल चरण कभी कठोर पृथ्वी पर नहीं पड़े थे, आज जंगलों के कष्ट उठा रहे। 14 वर्ष तक एक दिन भी नहीं, राजतिलक होते होते जिसे वनवास हो जाए उसकी क्या दशा होगी, सोचो। बोलना, ऐसे बहुत से किस्से मिल जाएंगे आपको, बड़ा अच्छा पद मिलते मिलते और ना मिले आदमी को हार्ट अटैक हो जाता है। अरे होता है ना, कई किस्से देखे हैं, मैं नाम नहीं लूंगा। खुशी की खबर मिलते मिलते एक दुख की खबर मिल गई तो आदमी का चेहरा मलिन हो जाता है। लेकिन जिसको तुम इतना आदर्श मान रहे हो, उसकी विशेषता प्रसन्नताम यानागताभिषेकस्तथा न ममले वनवास। राज्याभिषेक की खबर सुनी है, कोई विशेष खुशी की लहर नहीं है, और राज्य होते होते अगर वनवास हो गया तो चेहरे पर एक जरा सी मलिनता की लाइन भी नहीं आई है, वही प्रसन्नता मुस्कुराते हुए चल देते। और जंगल में कभी अफसोस जाहिर नहीं किया है, दुख जाहिर नहीं किया है, सीधे सीधे ही कहा पिता दीन हुए कानन राजू। वो एक पिता ने वनवास का दिया, वनवास नहीं दिया है, वन का राज्य दे दिया। कोई हीन भावना, कोई दुख नहीं है, कोई। लेकिन दुनिया को जब कष्ट में देखा कि यहाँ पर हड्डियों का ढेर लगा हुआ है, ये काहे का है, ये ऋषि मुनियों की हड्डियां हैं जो राक्षसों ने आकर के इकट्ठी की हुई। आंखें भर आई है राम की भी, जो अपने कष्ट से एक बार आंसू नहीं आया है, आज उसकी भी आंखें भर आई, उसका दिल भर आया है। और खाली दिल नहीं भराया, आंखें आंसू बहाएं, इतने से काम चलने वाला नहीं है, कुछ करने की कोशिश करनी चाहिए।
निशिचरहीन करो महीन, भुज उठाए बन की। वहीं पर राम ने भुजा उठाई है और संकल्प कर लिया है कि अब मैं तब तक चैन की सांस नहीं लूंगा, तब तक शांति से नहीं बैठूंगा, जब तक ये राक्षसों से नहीं कर देता हूं। तो उन्होंने बहुत ऊंचा काम किया। और खाली कहा नहीं है, ये रघुवंशी हैं जो प्राण जाने पर अपनी जान की भी परवाह नहीं की, अपनी जानकी की परवाह नहीं, जान की परवाह नहीं की, जानकी की परवाह नहीं की, किसी की परवाह नहीं की, ना अपने कष्टों की परवाह की। लेकिन दुनिया को कैसे कष्टों से मुक्ति मिल जाए, मृत्यु का पार कैसे मिल जाए, संत कैसे सुखी हो जाए, भक्त कैसे सुखी हो जाए। तभी मैंने कहा था सच्चे सेवक तो ये है, सेवा करने का भाव यही है कि जिसकी मैं सेवा करना चाहता हूं उसको कैसे सुख मिल जाए, मुझे चाहे कष्ट मिल जाए। राष्ट्र की सेवा, राष्ट्र की भक्ति करने वाला एक ऐसा है, मुझे चाहे काले पानी की सजा हो जाए, मुझे चाहे कोड़े पड़ जाए, मुझे चाहे फांसी की सजा हो जाए, चाहे जितनी यात्राएं की जाए, एक बार कुछ नहीं करूंगा पर मेरे वतन के लोगों को चैन मिल जाए, उनको सुकून मिल जाए, स्वतंत्रता मिल जाए, इसके लिए हर बलिदान देने को तैयार। उसे कहते हैं राष्ट्र का सच्चा सेवक। क्या कर रहे हो जी? सोशल सर्विस कर रहे हैं, अरे समाज सेवा कर रहे हैं। क्या समाज सेवा कर रहे हैं जरा बताओ। अब मैं नहीं बताता, जो कर रहे हैं उसे समाज सेवा भी कभी कहते हैं। अरे अपने पेट की सेवा और अपनों की सेवा होती है। अरे बोल, अरे बोल, समाज सेवा कितनी करे। समाज की सेवा, सेवा का पहला नियम यही है कि मुझे चाहे कष्ट मिल जाए लेकिन जिसकी सेवा करूं उसको सुख मिल जाए। सेवक सुख चह मान भिकारी, व्यसनी धन शुभ गति व्यवचारी, लोभी यश चह चारु गुमानी, नभ चह दूध चहत हे प्राणी। एक बार बताया था आपको कि इन लोगों की कामना बहुत मूर्खतापूर्ण कामना है, असंभव कामना है। किस किस की? सेवक सुख चाह, सेवक अगर सुख चाह करके सेवा करता है, सेवा के बदले में सुख मिल जाएगा, सेवा करोगे तो मेवा मिल जाएगी, ये अलग विषय है। लेकिन सेवा सुख की कामना लेकर के कर रहा है तो कभी सेवा नहीं कर पाओगे, कभी स्वार्थ ही पूरा करोगे। सेवक सुख चाह मान भिखारी, एक भिखारी व्यक्ति ये सोचे कि मेरे को इज्जत मिलेगी, उसकी भी कामना मूर्खता है। मान मिल जाए एक अलग विषय है, लेकिन मान की कामना लेकर के चलता है, सम्मान की कामना लेकर के चलता है तो मूर्खतापूर्ण कामना है ये। जब वो जाएगा, हो सकता है कोई अच्छे स्वभाव वाला है, आओ भाई आओ, अरे बैठो चाय पी लो, तब जाकर के भीख दे, हो सकता है जय हो कर दे, उसको हाथ जोड़ दे, तब भीख दे दे, ये अलग बात है। लेकिन जो 2-2 पैसे की भीख कटोरा लेकर के मांग रहा है, कोई ये भी तो कह सकता है हट्टे कट्टे हो गए, कमा खा नहीं सकते, शर्म नहीं आती? बोनी ना भट्टा आगे सुबह सुबह मांग रहे, अरे बाबा जी बाद में आइयो भाई, बोलो ना, ऐसा भी तो हो सकता है ना? नहीं हो सकता। एक भिखारी बन करके कोई चाहे कि मुझे मान मिल जाए, मुझे सम्मान मिल जाए, ये कैसे हो सकता है? मिल जाए मान सम्मान ये अलग विषय है, लेकिन वो अगर कामना करके चल रहा है कि सामने मुझे जहां भीख मांगने जाऊंगा मान और सम्मान ही मिलेगा, उसकी कामना भी मूर्खतापूर्ण कामना है। उसका अपमान भी हो सकता है, तिरस्कार भी हो सकता है, उसकी उपेक्षा भी की जा सकती है, उसे जले कटे शब्द भी सुनने को मिल सकते हैं। सेवक की सुख की कामना मूर्खता है, भिखारी की मान सम्मान की कामना मूर्खता है। व्यसनी धन, एक जिसको दुनिया भर के व्यसन लगे हैं, गंदी आदतें लगी हैं, वो सोचे हमारा धन टिका रहे। धन टिका रहे तो अलग बात है, लेकिन टिका रहेगा कोई गारंटी नहीं, बर्बाद भी हो सकता है। जो रात दिन जुआ खेलता है, रात दिन शराब पीता है, रात दिन गंदे कर्म करता है, उसका धन टिका रहे, ये कामना मूर्खतापूर्ण कामना है। उसका धन कभी भी नष्ट हो सकता है। टिका रहे एक अलग विषय है, लेकिन नष्ट भी हो सकता है। अगर वो सोच के चलता है कि मैं गंदे व्यसन भी अपनाऊं और मेरा धन कभी नष्ट ना हो, तो ये मूर्खतापूर्ण ही कामना हो। एक व्यभिचारी व्यक्ति, दुराचारी व्यक्ति, अनाचारी व्यक्ति चाहे कि मेरी सद्गति हो, मूर्खतापूर्ण कामना है। व्यसनी धन शुभ गति व्यभिचार, व्यसनी धन, व्यसनी व्यक्ति चाहे कि मुझे धन मिल जाए, मेरा धन टिका रहे, कभी धन नष्ट ना हो, मूर्खतापूर्ण कामना है। शुभ गति व्यभिचारी, एक व्यभिचारी व्यक्ति चाहे, अनाचारी दुराचारी व्यक्ति चाहे कि मेरी शुभ गति हो, दुर्गति होगी। अरे वो जिसका एहसास हो सकता है अभी ना हो, लेकिन एक दिन होगी, दुर्गति होगी। अरे वो लोभी यश चाह, एक लोभी व्यक्ति, एक कंजूस व्यक्ति, एक लालची व्यक्ति चाहे कि मेरा यश फैले, नहीं, कभी नहीं फैलेगा। उदारता से आपका यश फैल सकता है, कभी भी लोभ लालच या कंजूसी से, बोलो ना,
लोभी यश चाह, लोभी की ये कामना हो कि मुझे यश मिलेगा, मेरा नाम चारों ओर फैलेगा, ये कभी भी संभव नहीं। इसकी कामना भी मूर्खतापूर्ण है। और चारों गुमानी, एक अभिमानी व्यक्ति चाहे कि चारों फल मुझे मिल जाएं, अर्थ धर्म काम और मोक्ष, उसकी भी कामना मूर्खता है। नभ चह दूध चहत हे प्राणी, ऐसे लोगों की कामना कैसी है? आकाश से दूध चूरना चाहते हैं, जो कभी भी संभव नहीं होगा। आप ऐसे कह रहे हो। ये है सच्चे सेवक। गुरु का सेवक ये नहीं सोचता है कि मुझे क्या सुख मिलेगा, गुरु की सेवा करके उसे सुख पहुंचाऊं, मेरी कोई क्रिया उनके हृदय को ठेस न पहुंचाए। अरे बोल, अब सेवा के बदले में सुख मिल जाएगा, अलग विषय है। माता पिता का जो सेवक बनना चाहे, ये नहीं कि अब मैं इनकी 2-4 दिन सेवा करूं, दिखावटी सेवा करूं और इनसे अंगूठा लगवा लूं फटे कर। हरि बोल। उसके बाद हरि बोल, ठीक है अब पापा जी मेरे पास रहते रहते बोर हो गए, अब कुछ दिन भैया के पास गए हो, जब अंगूठा जीवन भर सेवा की याद नहीं आई, अब आखिरी टाइम में पिताजी अब बहुत हो गया, हमें अपने ऊपर बड़ी शर्म आ रही है, सारी उम्र और भाइयों ने सेवा करी, हमने आपकी सेवा की नहीं, पिताजी को पता था, अभी मैंने वसीयत लिखी नहीं। हरि बोल, हरि बोल। अब इसको सेवा याद कहां से आ गई? हरि बोल। बोले 2-4 दिन तो आपको चलना ही पड़ेगा। 2-4 दिन के लिए ले गए। पिताजी असल में देख रहे हो आप हालत, पता नहीं कैसे कैसे गुजारा कर रहे हैं, फिर भी आप तो पिताजी हो ना, हम तो आपके बच्चे ही हैं ना, देखो आपको तो तरस आएगा ही, हम गलतियां कर सकते हैं पर तुम गलतियां थोड़ी करोगे, अब थोड़ी सी मेरी पोजीशन ठीक हो जाएगी, मैं सारा आपको वापस कर दूंगा। एक बार ये सारा, अरे बोले अब पता लगा तू काहे को सेवा करना चाह रहा है, सेवा के बदले में क्या मिल रहा है। अगर ये लेकर के चल रहे हो तुम कभी भी सेवा के मार्ग पर नहीं चल पाओगे। मैं सेवा का पहला ध्येय है कि आप कैसे सुख पहुंचा सको। आपका उद्देश्य जिसकी सेवा करना चाहते हो उसको कैसे सुख पहुंचा दूं, बदले में मुझे सुख मिले न मिले, मैं कष्ट पाकर के भी सुख पहुंचाने की इन लोगों ने किया है। कितने कष्ट उठाए हैं। अयोध्या के विशाल साम्राज्य के राजा 14 वर्ष जंगलों के कष्ट उठाते रहे, लेकिन एक बार उप नहीं की है। हरि बोल, हरि बोल। नीलाम्बुज श्यामल कोमलांगम सीता समारो वितवाम भागम पाणो महासायक चारु चापम नमामि रामं रघुवंशनाथं नमामि रामं रघुवंशनाथं। तुलसीदास की एक विशेषता है, उसने जो कुछ भी लिखा है उसके पीछे कोई ना कोई रहस्य रखा है। बालकांड में 7 श्लोक हैं, हरि बोल, जो 7 कांड का परिचय देते हैं, जीवन की 7 अवस्थाओं का परिचय देते हैं और आपको ये संदेश देते हैं कि 7 द्वार वाले अपनी शक्ल को अगर देखना चाहो तो इस रामायण को पढ़ो। मैंने आपको बताया था, किसी ने पूछा महाराज जी ये राम की कथा है, रावण की कथा है, लक्ष्मण की कथा, हनुमान की कथा, हमें तो समझ में सबका नाम आता है इसमें, सबकी कथा आती है, इसे हम रामचरितमानस ही क्यों कहें? मैंने कहा तुम किसी का चरितमानस मत कहो, तुम ये सोच लो कि तुम्हारी कथा है। और तुम्हारी कथा है, हाँ तुम्हारी कथा है, तुम्हारे लिए कथा है। अब चाहे तुम इसे राम की कथा मानो, इसे रावण की कथा मानना, चाहे हनुमान की कथा मानना, लक्ष्मण की कथा मानना, सीता की कथा मानना, चाहे जिसकी कथा मानना, पर ये तुम्हारे लिए कथा है, इतना तो मानते हैं। बोले कैसे महाराज जी? मैंने कहा इसमें 7 कांड है और बालकांड की शुरुआत भी 7 श्लोक हैं और हमारे चेहरे पर भी 7 द्वार हैं, 2, 4, 2, 6 और 1, कितने द्वार हैं? 7 द्वार हैं। दुनिया तुम्हें क्या समझती है इसका महत्व नहीं, तुम्हारा मन तुम्हें क्या समझता है इसका महत्व नहीं। अगर तुम अपनी शक्ल देखना चाहो, ये रामचरितमानस वो आईना है, तुम्हें दिखा देगा कि दुनिया तुम्हें क्या समझती है, तुम्हारा मन तुम्हें क्या समझता है, लेकिन वास्तव में तुम कहाँ जीवन जी रहे हो, अपनी शक्ल देखना चाहते हो, इसमें देख लो। ये सारी की सारी तुम्हारी स्थिति बता देगा, तुम्हारी शक्ल तुम्हें अच्छी दिखा देगा। इतना साफ सुथरा आईना है, इससे पता लग जाएगा कि तुम राम जैसा जीवन जी रहे हो या रावण जैसा, हनुमान जैसा जीवन जी रहे हो।
या मेघनाद, कुंभकर्ण इत्यादि जैसा जीवन, सीता जैसा जीवन जी रहे हो, या शूर्पणखा जैसा जीवन जी रहे हो, तुम्हारे जीवन की वास्तविकता से तुम्हें परिचय करा देगा ये। गलतियां करते हुए तुमने अपने आप को गलत समझा ही नहीं। ऐसी क्या गलती है हमारी? अरे जिनकी नहीं होती है वो कहता है पता नहीं हम तो गलतियों के पुतले हैं, हमसे पता नहीं क्या क्या गलतियां होती हैं, जानबूझ के गलतियां होती हैं, अनजाने में गलतियां होती हैं। या परमात्मा हमें क्षमा कर, और आगे से हमसे गलतियां न हो, हम पर कृपा करो। हम इतनी गलतियों पूर्ण जीवन जीते हुए, महान अपराध करते हुए भी कभी अपने आप को गलत नहीं समझते। तो तुम अगर अपनी शक्ल देखना चाहो, इस रामचरितमानस को पढ़ लो, भागवत को पढ़ लो, गीता को पढ़ लो, गुरु ग्रंथ को पढ़ लो, कुरान को पढ़ लो, बाइबल को पढ़ लो, वेदों को पढ़ लो, पुराणों को पढ़ लो, महापुरुषों की वाणियों को पढ़ लो, या महापुरुषों की वाणी सुन लो, तुम्हारे जीवन की वास्तविकता तुम्हें पता चल जाएगी। कितने पानी में तुम्हारा जीवन है। अयोध्या कांड में 3 श्लोक, हरि बोल। यहां पर बताया है कि राम, सीता और लक्ष्मण साथ, ऐसे 3 श्लोक रखे। बोलो, अयोध्या के कांड के बाद में अरण्य कांड, उसमें कितने श्लोक हैं? 2 श्लोक, क्योंकि सीता जी वहां से, बोलो ना। किष्किंधा कांड में भी, लेकिन सुंदर कांड में 3 है, क्योंकि हनुमान जी खबर ले आए हैं, और सीता जी खबर आ गई, समझो सीता जी आ गई। हरि बोल। एक विशेषता रखी है, एक श्लोक की विशेषता। जैसे आपने पहले श्लोक की विशेषता देखी, इसमें कितना कुछ वर्णन है, सारे रामायण का रहस्य इसी में सारा उजागर करते हैं। अब ये जो श्लोक हम पढ़ रहे हैं, अलग से राम की स्तुति फिर से की है। वनवास होगा, राष्ट्रक होते होते इस घटना को उल्लेख तो पहले श्लोक में कर दिया है, लेकिन अब अलग से राम की फिर स्तुति की। तो श्री राम की स्तुति जो की है, इसमें राम के सारे जीवन को दिखाते हैं। एक श्लोक, ये एक ही श्लोक है। इसलिए उपासना में जो आप नित्य पाठ करते हैं, सामान्य भाषा में जो बड़ी सरलता से जिसे आप ग्रहण कर सकते हैं, उसका पहले श्लोक नहीं। नीलांबुज श्यामल कोमला, सीता समारो विद्वाम पाणो महा सायक चारु चापम, पाणो महा सायक चारु चापम, नमामि रामं रघुवंशनाथं, नमामि रामं। पूरा रामचरित्र इसी में भरा हुआ है, बचपन से लेकर के राष्ट्र तक का सारा प्रसंग इसी में भरा हुआ है। जो मैंने सोचा, ईश्वर की प्रेम, राम का बचपन पहले शब्दों में नजर आ रहा है। नीलांबुज श्यामल कोमला, बचपन में कोमल अंग होते हैं। ये बालकांड, ये बचपन की कथा है। नीले कमल के समान कोमल अंग हैं जिनके, ये बचपन है राम का, कोमलता पर। और बालकांड की कथा है सारी कथा। विशेषता देखिए आप तुलसी की, कितना सुंदर पिरोया है। जब सोचने लगो तो बड़ा अच्छा चिंतन आने लगता है। सीता समारोपित वाम, ये उनकी जवानी की कथा है, युवावस्था की कथा है। सीता के साथ में है, सीता जिनके वाम भाग में विराजमान है। इसका मतलब अयोध्या कांड की कथा भी आ गई। आई बोलो, आगे ना। राम और सीता की कथा है यहां पर। इसका मतलब अयोध्या कांड की कथा। बोलिए, विवाह का प्रसंग आ गया, ये सारा का सारा प्रसंग आ गए उसमें, और बाकी सारे जोड़ लो आप। इसके बाद पाणो महा सायक चारु चार,
बड़ा सुंदर तर्कश है और बड़ा सुंदर धनुष है। ये उनकी वीरता का प्रसंग है। ये अरण्य कांड भी आ गया, ये किष्किंधा कांड भी आ गया, ये सुंदर कांड भी आ गया, क्योंकि धनुष का हर जगह उल्लेख आएगा, बोलो ना। और यहाँ तक कि लंका कांड भी आ गया, उनकी वीरता का परिचायक है कि उन्हें रावण का वध किया और राम राज्य की स्थापना करने की कोशिश की है, राक्षसों से विहीन इस पृथ्वी को करने की कोशिश की है। ये सारा का सारे कथा है। पाणौ महासायक चारु चापम। अब लंका का युद्ध भी जीत लिया है और इसके बाद में आके राज तिलक हुआ है। तो नमामि रामम रघुवंशनाथम, रघुवंश के स्वामी बन गए हैं, अर्थात अयोध्या के सम्राट बन चुके हैं। राज तिलक की भी इसमें सारी की सारी घटनाओं का बोले नहीं आया। एक ही श्लोक है। अगर मैं आपसे कहूं कि आप पूरी रामायण एक श्लोक में सुनाइए तो सुना सकते हैं आप? एक श्लोक। आदौ राम तपोवनाधिगमनम् अत्वा मृगं कांचनम् वैदेही हरणं जटायुमरणं सुग्रीव संभाषणं बाले समुद्रतरणं लंकापुरीदहनं पश्चात् रावण कुंभकर्ण हननम् एतत् विरामाय। बस ही रामायण। आदौ राम तपोवनाधिगमनम्। बचपन की कथा भी आ गई, वन आदि के गमन की कथा भी आ गई। वनाधिगमनम् है, त्वा मृगं कांचनम्, सोने के हिरण के मारने की कथा आ गई। बोलो आगे। वैदेही हरणम् जटायु सुग्रीव संभाषणम्, सुग्रीव से वार्तालाप भी आ गया, बाली के वध इत्यादि का गया। सुग्रीव संभाषणम् बाली समुद्र तरणम् लंकापुरी दाहनम् पश्चाद रावण कुंभकर्ण हननम्। हो गई सारी राम कथा। बोलिए नहीं हो गई सारी राम कथा? ये महापुरुषों ने गागर में सागर भरने की कोशिश की। क्या क्या प्रमुख लीलाएं हैं परमात्मा की बताने की, और इनसे क्या शिक्षाएं मिलती हैं, इनको भी बताने की कोशिश की। आपके अंदर कोमलता भी हो, लेकिन यह ना हो कि आपके अंदर शक्ति ना हो। नीले कमल के समान सबसे कोमल होता है नील कमल। अरे बोलो, नील कमल सबसे कोमल होता है। नेत्र की उपमा भी उसी से दी जाती है, कमल से उपमा दी जाती है। और कहते हैं ना, परमात्मा श्री राम ने जब आराधना की है, लंका के युद्ध से पहले शक्ति की आराधना की है, तो पुष्प चढ़ाने थे नील कमल, एक पुष्प कम पड़ गया। परमात्मा श्री राम ने अपनी आंख तक निकालने की कोशिश की और वहीं पर वो प्रकट हो गए। नहीं, अब तुम्हें निकालने की आवश्यकता नहीं है, तुम परमात्मा होकर के भी दुनिया को सिखाने के लिए भक्ति का ऐसा मार्ग दिखा रहे हो, शायद किसी ने न दिखाया। नील कमल सबसे कोमल होता है। कमल की कोमलता के आगे सबकी कोमलता फीकी पड़ जाती है। कितना कोमल होता है। लेकिन उसके बाद में ये भी कहा है कि खाली इतना ही ना हो, आणो महा सायक चा, महासायक। हर अवस्था आपके कैसे आपके अंदर हर चीज होनी चाहिए, हर विशेषता होनी चाहिए, हर गुण आपके अंदर होना चाहिए, और फिर भी गुणों से रहित बने रहो, ये आपकी विशेषता होनी चाहिए। सारे गुण होते हुए भी फिर गुणों का अहंकार न हो, फिर अपने आप को निर्गुण समझते रहो, यही आपकी विशेषता होनी चाहिए। अगर तुम्हारे ऊपर ताज रख भी दिया और तुम्हारे अंदर कोई गुण ना हुए, तुम्हारा ताज उतर जाएगा एक दिन, याद रखना। मैं बच्चों से मजाक में कह रहा था, सब्जियों का राजा कौन बताए? कोई कुछ कहने लगा, कोई कुछ कहने लगा। एक कहने लगा, नहीं, असल में राजा तो सब्जियों का बैंगन ही हुआ ना, क्योंकि ताज तो उसी के सिर पे है। तो मैंने कहा, भैया जब सब्जी बनाने लगते हैं तो सबसे पहले ताज ही हटाते हैं उसका। क्यों हटाते हैं? क्योंकि वो बेगुण है, जिसमें गुण नहीं होगा उसके सिर पे ताज रखा भी गया हो तो वो हटा दिया जाएगा, कभी रहेगा नहीं। इतना याद रखना। अगर बेगुण हो तुम, तुम्हारे पास कोई गुण नहीं है, तुम सम्मान के पात्र नहीं बन पाओगे, याद रखना। तुम आदर के पात्र नहीं बन पाओगे, तुम प्रशंसा के पात्र नहीं बन पाओगे। इसलिए गुणग्राही बनने की कोशिश करना, अपने अंदर गुणों को ज्यादा से ज्यादा विकसित करने की कोशिश करना, गुणों से संपन्न अपना जीवन, और फिर उसके बाद गुणों का अभिमान भी मत करना। ये आपकी विशेषता आ गई तो आपका जीवन बहुत अच्छा बन जाएगा। अब
अब ये प्रार्थना कर लेते हैं। ये तो आपको बताया कि रामचरित्र इसमें पूरा समाया हुआ है, बालकांड से लेकर के और राज तिलक तक की सारी कथा है इसी एक श्लोक में। नीलांबुज श्यामल कोमलांगम सीता समारो विद्वान भागम बाणो महा सायक चारुचा नमामि रामं रघुवंशनाथं। नील कमल के समान जिनका श्याम वर्ण है। परमात्मा को हमने नीला कहा है, नीली छतरी वाला कहा है, नील कमल कहा है, नीलमणि कहा है। इन सब के पीछे कोई ना कोई कारण होता है। नील सरोरुह, नीलमणि, नील नीरधर श्याम, लाजत तन शोभा निरखी, कोटि कोटि सतका। कैसा है उसका स्वरूप? ऐसा नहीं कि जरूर नीला ही हो, भाई नीला पड़ गया हो, अरे वो ऐसा नहीं है। ये उपमाएं हैं सारी की सारी। कैसी उपमाएं हैं? नील सरोरुह, बोलो, नीलमणि